महाराज जी को आदेश। आज हम प्रभु वाल्मीकि महाराज जी की द्वारा रचित योग विशिष्ट के बारे में और विश्लेषण करेंगे। आज हम विभिन्न प्रकरणों के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे, यानी कि जो साधक है उसकी जो साधना मार्ग है उसमें किस तरह की जो स्टेजेस आती हैं उनके बारे में हम थोड़ा बताना चाहेंगे। और धीरे धीरे जो हमारी जो मुख्यतः 6 जो स्टेजेस है उसको भी आगे चलकर हम उदाहरणों के साथ एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। तो जो साधक है, जो योग मार्ग पे चलने वाला जो हमारा जो साधक है, उसके मार्ग में सबसे पहला जो स्टेज आता है उसे कहते हैं वैराग प्रकरण। वैराग प्रकरण से हमारा तात्पर्य यह है कि किस प्रकार से कोई भी साधक या मनुष्य जब सांसारिक जो सुख साधनों, समस्याओं या उसके जीवन में कोई ऐसी विषम परिस्थितियां आ जाती है, उनको देख करके यह महसूस करता है कि ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, एक तरह का एक भ्रम जाल है और इस भ्रम जाल में ना फंसकर हमें एक ऐसे तत्व, हमें एक ऐसे परम शक्ति की उपासना करनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए, जो कि इन सारे विश्व की, जो सारी दुनिया की जो कार्यकारिणी है, जो सारे कर्म है, सारी जो विधाएं हैं, उनको गवर्न कर रही है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि साधक में तत्परता पैदा होती है। इस तत्परता को लेकर ही साधक में दूसरी जो स्टेज है, जो मुमुक्षु भाव, यानी कि ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा, ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा, और वैसा ज्ञान जो कि सतत और परम परमेश्वर और गुरु तत्व से प्राप्त किया हुआ ज्ञान हो। तो इस तरह के ज्ञान को जो पाने की जो अभिलाषा होती है उसे कहते हैं मुमुक्षु तत्व। यह हमारे योग विशिष्ट में दूसरे प्रकरण का जो नाम दिया गया है। इस मुमुक्षु तत्व में हमें ये जानने का भी प्रयास किया जाना चाहिए कि किस तरह से किसी साधक में अच्छे और सद्गुण पैदा होने चाहिए, ताकि वह अपने आध्यात्मिक मार्ग में अपने आप को और अच्छे से जो है एक्सप्लोर कर पाए, अपने आप को खोज पाए। और अपने आप को खोजने का मतलब है कि अपने आप में उस तत्व, उस परम शक्ति के तत्व को खोज पाए, ताकि उसकी जो आने वाले जो मार्ग है वो आगे चल करके प्रशस्त हो जाए। तो दूसरे प्रकरण का नाम जो मुमुक्षु भाव है, उसको ही आगे चलकर जो तीसरा स्टेज, तीसरे प्रकरण का जो नाम दिया गया है, जिसको बोलते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति से हमारा जो अर्थ है, जब कोई साधक अपने गुरु तत्व या परम पिता परमेश्वर के तत्व को पाने का, उसको जानने का, समझने का प्रयास करता है मुमुक्षु भाव से, तो उसके मन में एक जिज्ञासाएं पैदा होती है कि किस प्रकार से इस सारे विश्व को, जीव जंतुओं को और जितने भी हमारे आसपास के जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, संसारिक गैर संसारिक, उन सबको कैसे कोई परम शक्ति, जो डिवाइन एनर्जी है, वो गवर्न कर रही है, और किस प्रकार से ये डिवाइन एनर्जी हमारे हर एक जीव जंतु, वनस्पति और किसी भी तरह के पदार्थ की जो जन्म है उसके पैदा करने के लिए, उसके बर्थ के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। तो इस प्रकरण को हम कहते हैं उत्पत्ति प्रकरण। तो अगर हम इस उत्पत्ति प्रकरण को सही से समझ लेते हैं, या साधक इस उत्पत्ति जो प्रकरण है उसके लेवल को सही से पा जाता है, तो वह यह जान पाता है कि किस प्रकार हम और हमारा जो शरीर है वह जन्म, मरण और कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकता है। और वैसे ही जैसे कि दुख, सुख
धूप छांव, ठंड गर्म प्रकृति का नियम है, वैसे ही जो कर्मों के नियम के अनुसार उत्पत्ति का भी प्रकरण है। उत्पत्ति प्रकरण के बाद हमारे में जो भावना पैदा हो जाती है, जो प्रज्ञा पैदा हो जाती है एक साधक में, उसे हम कहते हैं स्थिति। स्थिति का मतलब कि ऐसी मनहा स्थिति जो कि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और डिवाइन एनर्जी, उन सबको एक ही स्थिति पर, एक ही स्टेज पर रखती है। तो इस प्रकार से साधारण शब्दों में कहा जाए तो जो योग साधक है वह परमेश्वर की शक्तियों को, डिवाइन एनर्जीज को अपने अंदर ही महसूस करने लग जाता है, और यह सब केवल और केवल गुरु कृपा से ही संभव है। और गुरु कृपा से जब हम इस डिवाइन एनर्जी को अपने आप में अवस्थित कर लेते हैं तो हमेशा हमारे बीच में, एक शरीर के बीच में और डिवाइन एनर्जी के बीच में कनेक्शन सा बन जाता है। इसे हम स्थिति कहते हैं, और इसे दूसरे शब्दों में आत्मा, परमात्मा और इस शरीर की जो समभाव और एक जो लेवल पे सोचने समझने की जो क्रिया है, उसे हम स्थिति प्रकरण से ले सकते हैं। स्थिति प्रकरण का मतलब अपने आप को ध्यान और सुपर कॉन्शियस स्टेट में हमेशा ही अवस्थित करना है। तो इसके बाद में हमारे पास दो बड़े महत्वपूर्ण प्रकरण आते हैं। इसमें उपशम प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह प्रकरण एक साधक के लिए काफी हायर स्टेज है, बड़े ऊंचे लेवल की जो स्थिति है वह है। उपशम शब्द से जो हमारा तात्पर्य है कि एक कांस्टेंट फेज, हमेशा के एक समस्थिति में एक ट्रैंक्विलिटी जैसी रहना, यानी कि जिसे कि हम खुमारी कहते हैं। परमेश्वर की, अपने इष्ट देव की, अपने गुरु मंत्र की सहायता से अपने आप में एक खुमारी सी छा जाना, और जो व्यक्ति विशेष का, साधक विशेष का जो अपना शरीर है, वह एक तरह का एक द्वीप बन जाता है उस डिवाइन एनर्जी का, जो कि परमेश्वर के द्वारा दी गई है। तो कुछ तरह से यह अवधूत वाली स्थिति है, जैसे कि बहुत सारे अवधूत आए हैं हमारे संसार में, जैसे गुरु नानक शाह अवधूत जी, गुरु गोरखनाथ जी अवधूत जी। वह एक तरह से हमारे शरीर में अपने परमेश्वर और उसको, जो भगवान का जो तत्व है, उसको ही एक तरह से समरसता आ जाती है। तो भगवान और जो भक्त है उसका एक समभाव जैसा हो जाता है। तो उपशम स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। इसके बाद में आगे चलकर जो सांसारिक यात्रा एक साधक की पूरी होती रहती है, धीरे धीरे वह साधना के पथ पर चलता रहता है, और अंतिम चरण, जो लास्ट का जो प्रकरण है, जिसे कि हम कहते हैं निर्वाण प्रकरण, उस पर साधक का जो अधिपत्य हो जाता है, उस पर अपना क्लेम होना शुरू हो जाता है। तो जो महानिर्वाण की स्थिति है, जो कि परम तत्व में ब्रह्मलीन होने की स्थिति है, वह साधक पा जाता है। तो इस बारे में, इन सब 6 प्रकरणों के बारे में मेरा कितना जो अनुभव है, और जो कि मैं अपने गुरु और गुरु परंपराओं के सानिध्य से प्राप्त कर पाया, वह भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। मेरे कहने का मुख्य बिंदु यही है कि जब साधक विशेष में अपने अंदर त्याग और वैराग की भावना पैदा हो जाती है, वह धीरे धीरे गुरु तत्व की खोज में लग जाता है, और परमेश्वर की कृपा के बाद ही गुरु तत्व और गुरु पंथ और गुरु मंत्र लेने के बाद धीरे धीरे साधक जो है इन सारी स्टेजेस को
पार करता है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जो साधना है उस मार्ग में बहुत सी कठिनाइयाँ भी आती हैं, बहुत से हमारे विषम परिस्थितियाँ भी पैदा हो जाती हैं। इसमें संयम से काम लेना पड़ता है और साथ ही हमें गुरुपंथ के ऊपर पूर्ण विश्वास बहुत होना जरूरी है। बिना किसी पूर्ण विश्वास या फेथ की स्थिरता से आपको कोई भी साधना में सफलता नहीं मिल पाती, यह इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आगे के जो वीडियो है हम उनमें धीरे धीरे एक एक प्रकरण को महत्वपूर्ण बिंदु बना करके आपके सामने उदाहरण के साथ प्रस्तुत करेंगे और आपको ये एक्सप्लेन करने का भी प्रयास करेंगे किस प्रकार से कि परमेश्वर की शक्तियां आपके अंदर अहम ब्रह्मास्मि स्वरूप में ही सम्मिलित है और कैसे इसको अपने अंदर ही खोजा जाए, एक्सप्लोर किया जाए। तो मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें।